अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं तहा उबैदी। कराची में मंशियात के बहुत बड़े ग्रुपों का आपने नाम सुना होगा। आपने जो जेंट्स हैं उनका नाम तो सुना होगा। साजिद हसन जो मारूफ अदाकार है, उनके बेटे साहिर हसन को गिरफ्तार किया गया। उनकी इंटेरोगेशन में बहुत से मंशियात फरोशों के नाम आए जो कि महंगे तरीन नशे करते थे, लेकिन आपने पिंकी का नाम नहीं सुना होगा। पिंकी जो कि एक खातून है और पंजाब सिंध में बहुत बड़ा मंशियात का काम करती है। ये मंशियात का नेटवर्क किस तरह चलाती है, इस हवाले से आज सीनियर क्राइम रिपोर्टर ज़ुहैब जेजा हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे बातचीत करेंगे कि पिंकी इस ग्रुप को ऑपरेट किस तरह करती है और पुलिस की आंख में अब तक क्यों नहीं आ सकी है। ज़ुहैब जेजा हमारे साथ मौजूद है, हम इनसे बात करेंगे। बहुत शुक्रिया ज़ुहैब। ज़ुहैब, पिंकी है कौन? अच्छा देखिए, पिंकी का ताल्लुक कराची से तो बिल्कुल भी नहीं है। अच्छा, और पिंकी का असल नाम पिंकी भी नहीं है, ये अपने एक निक नेम के साथ मुतारिफ हुई है। और साहिर जो है उससे पहले से ये काम करती हुई आ रही है। यानी कि अगर आप इसका माल अगर कोई लेता है ना, तो उसके ऊपर बाकायदा इम्बोज होता है पिंकी का नाम, यानी कि उसका ब्रांड, जिससे पता चलता है कि ये पिंकी का ही माल है। लेकिन फ़र्क ये है कि जो माल साहिर बेच रहा था और जो माल पिंकी बेच रही थी, इन दोनों में काफ़ी फ़र्क है। यानी कि वो जो था वो इम्पोर्टेड था, वो आपको भी पता है, जो आपने इसकी इंट्रोगेशन की और हम साथ बैठे हुए थे, तो वो जो था ना माल, वो कैलिफोर्निया का था। अच्छा, इसका जो माल पिंकी लोकल माल बेचती है। हाँ, पिंकी का था लोकल देसी माल जो इलाकाई सतह पर बनता है। वो उसके जो उसका जो माल था ना, वो बाहर का नहीं था, वो यहीं का था। अच्छा, अब करती क्या थी ये? अब पिंकी जो थी ना, वो एक बहुत ही शातिर किस्म की खातून है। उसकी जो मेरा ख्याल है, खातून तो नहीं कहा जाएगा, लड़की कह लें, क्योंकि 95 की उसकी पैदाइश है, 1995 की, तो मेरा ख्याल है गालिबन की कोई 30-32 के दरमियान ही कोई मेरा ख्याल होगा। खैर, उसका असल नाम मैंने बताया कि आपको, उसका असल नाम है अनमोल। इंतहाई शातिर है। उसका नेटवर्क जो है वो ज़्यादातर लड़कियों के जरिए ही फैला हुआ है। अब होता क्या है ताहब कि जो ख़वातीन हैं, ख़ास तौर पे मैं आपको बताऊं कि इसमें शीरी जीना कानूनी की बहुत सारी ख़वातीन हैं, इसमें औरंगी टाउन की बहुत सारी ख़वातीन हैं, इसके अंदर जो आपका क्लिफ्टन के सामने जो एक इलाका आपका बना हुआ है उसकी बहुत सारी ख़वातीन हैं। ये जो कमज़ोर लड़कियां होती हैं ना, उनको ये तलाश करते हैं, जिनको पैसों की ज़रूरत होती है, या जो नौकरी की तलाश में लगे रहते हैं, या जिनके माशी हालात अच्छे नहीं होते, ये उनका इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, पहले उनका इस्तेमाल करते हैं, पहले उनको बहला बुसला के उनके साथ ताल्लुकात बनाते हैं। पहले लड़की लड़की ताल्लुक बनाती है आपस में, उसके बाद वही लड़की उसका ताल्लुक लड़के के साथ बना देती है। इस तरह फिर ये पहले ग्रुप बनता है, फिर ये गैंग बन जाता है आपस में, और फिर अगर और ऊपर जाएंगे तो ये माफियाज की शक्ल इख्तियार करती जाती है। जैसे जैसे ये इतना बड़ा माफिया बन जाता है। हाँ, ये बिल्कुल इतना बड़ा माफिया बन जाता है। चूंकि ये पकड़ा नहीं जाता ना, इनको पता है कि हम ले दे के और आंख मचोली करके, तो आपको तो मुझसे बेहतर जानते हैं, ये सारे मामला जो है वो बगैर किसी की सरपरस्ती के नहीं हो सकते। इसमें कोई ना कोई अवामिल, इदारे, पुलिस की सरपरस्ती में ही सारा काम चलाया जाता है। खैर, अब साहिर और अनमोल की कहानी बहुत मुख्तलिफ है। साहिर आज का बच्चा है काम करने में, अनमोल बहुत पुरानी है। ठीक है, अनमोल से पहले भी बहुत सारी थी, लेकिन अभी अनमोल का हम इसलिए जिक्र कर रहे हैं कि अनमोल का भाई कुछ दिन पहले पकड़ा भी गया था। हमारी एसपी सदर थी माजिदा अली पोतो, उनकी टीम ने बहुत अच्छा काम किया था। कामरान और उनके जो लोग थे, उन्होंने उसके जो भाई था उसको पकड़ के बंद कर दिया था। और उसमें एक और बंदा पकड़ा गया था, निसार खटक, जो कि तस्वुर आप नहीं कर सकते, जिना अस्पताल के अंदर नर्सेस को और डॉक्टर्स को और जो वहाँ जो पूरा इलाका आबादी थी, वो वहाँ पे सप्लाई कर रहे थे अंदर। लेकिन वो उनको पुलिस को लीड मिली और पुलिस ने पकड़ लिया। वो वीडियो मैं आपको दिखाऊंगा, वो निसार खटक किस तरह बैठ के ना पूरा इतना बड़ा चर्च का पीस वो जला रहा है। वो वीडियो है, मेरे ख्याल मिल जाएगी, वो आप जरूर देखना। खैर, पुलिस ने माजिदा अली पोते ने बहुत अच्छा काम किया और वो पकड़ा गया। अब बात करते हैं कि ग्रुप में था कौन कौन। अच्छा देखें, उसमें एक हेरा है, उसमें एक बेबो है, उसमें एक नादिर खान है, एक सरवर है, एक अब्दुल मजीद है और एक निसार खटक है, और उसका एक भाई था जो पकड़ा गया। पिंकी का भाई पकड़ा गया कराची से। इस बात को शायद कोई 6-7 महीने होंगे या गालिबन ज़्यादा होंगे। अच्छा, अब भी करते क्या थे? मक्का कोच है, अल मक्का कोच है, ठीक है, ये मैं अपनी तरफ से ज़बानी नहीं बता रहा। इंटेरोगेशन रिपोर्ट में उसमें जो एक पुलिस ने अपनी जो एक प्रोग्रेस रिपोर्ट बनाई है, जिसको कारकर्दगी कहते हैं, और जो आईआर थी उसको कंबाइन करके एक रिपोर्ट बनाई गई थी। उसके अंदर अल मक्का कोच जो है, उसके अंदर खवातीन जो है वो पंजाब से सफ़र करती हैं, अंदरूनी सिंध का और कराची का,
और वहाँ से वो अपने साथ ट्रैवल करते हुए यहाँ पर ले आती हैं। अच्छा, एक तो तरीका ये है इनका ना, क्योंकि इसमें आप पकड़े नहीं जाते, क्योंकि खवातीन हैं, लोग चेक नहीं करते, ज़ाहिर है वो हर कोई अवॉइड करता है कि नहीं खवातीन हैं, बच्चे साथ हैं, तो लोग नहीं करते। फिर दूसरा मोटरसाइकिल में ये करते हैं, मोटरसाइकिल के ज़रिए। फिर इसी तरह से जो कोरियर कंपनीज़ हैं ये उसके ज़रिए भी करते थे, लेकिन कोरियर कंपनीज़ के ज़रिए जो इन्फॉर्मेशन है वो काफ़ी कम है। ज़्यादातर ये कोचेस के ज़रिए माल लाते थे, इनका माल कोचेस के ज़रिए आता था। अच्छा, माल जो है वो बर्शिश, ये माल डांस पार्टीज पे देते थे, नौजवान लड़के लड़कों में फरोख्त करते थे, या ये स्कूल कॉलेजेस में ये फरोख्त करते थे? ये वाला जो ग्रुप था ना, ये जो टॉप के जो स्कूल और कॉलेजेस हैं, टॉप के स्कूल और कॉलेजेस हैं जो DHS के सारे हैं, ये सबसे बड़ा ग्रुप था जो एक अरसे से वहाँ पे जो है इन्हीं लोगों को जो है वो अपना माल बेच रहा है। टॉप के मैं स्कूल्स आपको बता रहा हूँ, वो लिस्ट भी मैं आपको दिखाऊंगा कि जो स्कूल के नाम आप देते हैं, जब स्कूल और कॉलेजेस जो टॉप 10 के हैं वो आप देखेंगे, आपकी आंखें खुल जाएंगी कि किस पिंकी सप्लाई करती है वहाँ पर, तरीके से ये नौजवान नस्ल को इस नशे की लत के साथ जोड़ रहे हैं, और खुद देखें यहाँ रहते भी नहीं है। बदकिस्मती देखें, पिंकी अनमोल यहाँ नहीं रहती, ये कसूर की रहने वाली। जब एक फैजी को गिरफ्तार किया है स्पेशलाइज्ड इन्वेस्टिगेशन यूनिट ने, जब उससे इंटेरोगेशन की है तो उसमें पिंकी का नाम सरे फहरिस्त है। तो पिंकी ने अब तक पुलिस ने पिंकी को गिरफ्तार किया है, या पिंकी अब तक कानून नाफिज करने वाले इदारों की आंखों से ओझल है? देखिए, पिंकी के जो मुकदमात है ना वो दरक्षा थाने में दर्ज हुए थे, तो उस वक्त जो DSP जाहिद थे उनकी टीम ने उस पर वर्क किया था। मुझे याद नहीं आ रहा कि शायद उसको एक बार पकड़ा था, लेकिन बाद में अदालत से उसको जमानत मिल गई थी। उसके बाद से वो कभी पकड़ी नहीं। उसके बाद वो कराची में ग्रुप चला रही है। उसके बाद वो कराची में ग्रुप तो चला रही है, लेकिन अपनी मौजूदगी कराची में नहीं रखती। अगर आप उसकी टिकटॉक देखेंगे तो आपको कभी मरी में मिलेगी, कभी सवात में मिलेगी, वो बालाई इलाकों में घूमती फिरती रहती है, उसके पीछे कोई जाता नहीं है। ना पुलिस ने कभी पंजाब पुलिस को लिखा है कि हमारे केसेस में तो वो आप इसे जो है वो पकड़ के हमें गिरफ्तार करके हमें बताएं, या गिरफ्तार करके हमारे हवाले करें कि यहाँ पे इस नासूर पुलिस ये जो खातून है यहाँ पे किस तरह का जो है वो जहरीला नशा जो है वो बेच रही है। कभी भी पुलिस ने ये काम नहीं किया, संजीदगी का मुजाहरा कभी नहीं किया। अगर कराची में होती तो मेरा ख्याल है शायद पकड़ी जाती पहले। अभी तो किसी की दिलचस्पी नहीं है। आपको तो वजह क्या है? दिलचस्पी ना होने की वजह क्या है? दिलचस्पी ना होने की वजह जो है वो कायदा है, और क्या है आपको तो बेहतर पता है ना। और क्या वजह? क्या खाली अनमोल है क्या? मैं आपको नाम बताऊं, आप गिनते रहे ऐसे ऐसे ग्रुप यहाँ पे काम करें। एक तो आपके DSP जो अभी डकैती वाले केस से बाहर हैं, एक तो बहुत बड़ा जो जियाउद्दीन के पीछे अड्डा चल रहा है वो मालिक उसके साथ घूम रहा होता। आप तस्दीक करा लें। तो गैर संजीदगी है पुलिस की या दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारों की? गैर संजीदगी इसमें कहाँ से आ गई? तो मिली भगत हुई ना। आप दो बेनिफिशियरी है ना, फायदा हो रहा है ना। जो पिंकी जो है फैशन इंडस्ट्री में भी इन्वॉल्व हो गई है, जो शोबिज इंडस्ट्री से ताल्लुक रखने वाले लोग हैं उनको भी ये मंशियात सप्लाई करती है। देखिए, जो पिंकी है ना बेसिकली वो उसमें ना उसमें भी एक बड़ा मसला है पिंकी में भी। अच्छा, यहाँ पे पिंकी में भी दो पिंकी हैं। एक पिंकी वो है जो गुलकार है। अच्छा, उसके बारे में जो है वो उसकी तस्वीर जारी की है इन्होंने, पुलिस ने वो गलत जो है वो तस्वीर उसकी लगा दी थी। खैर, जब हमने से पूछा तो मालूम हुआ कि ये पिंकी वो पिंकी नहीं है, ये वो पिंकी दूसरी है। वो तो गुलकारा थी, मुख्तलिफ टेलीविजन पे भी आती है और वैसे सोशल मीडिया भी बड़ी एक्टिव है, उनकी आवाज़ भी बड़ी अच्छी है, लेकिन उसका उसके साथ कोई ताल्लुक नहीं है। ये पिंकी शोबिज इंडस्ट्री में इन्वॉल्व है। अच्छा, जो आपने शोबिज इंडस्ट्री की बात की, जो फैशन इंडस्ट्री की जो आपने बात की ना, देखिए पिंकी बराह रास्त तो खुद जाके तो सप्लाई नहीं करती ना, जिस तरह मैंने आपको बताया। राइडर्स रखे हुए, मुख्तलिफ राइडर्स रखे हुए, वो राइडर्स पहुंचाते हैं। उन राइडर्स के अपने अपने कॉन्टैक्ट्स होते हैं। जैसे कि फलाने के जैसे एक जगह उसने जब माल पहुंचाया तो उसके पूरे ग्रुप में ये बात आ जाती है कि फलाने ने माल पहुंचाया, तो सब दोस्त पे नंबर लेना शुरू कर देते हैं। फिर इसी तरह फैशन इंडस्ट्री में, शोबिज इंडस्ट्री में भी जब इस तरह की चीज़ें जाती हैं तो वहाँ पर भी इसी तरह नंबर सर्कुलेट होना शुरू होता है। ऐसा नहीं है कि फैशन इंडस्ट्री या शोबिज इंडस्ट्री में नाम आ जा रहे हैं, ये तो हम एक अरसे से सुनते आ रहे हैं कि जितने नाम आज। जब कितनी लड़कियां काम करती हैं पिंकी के ग्रुप में? देखिए, पिंकी के ग्रुप में जो उसके मेन कारिंदे जो लड़कियां ना, उसमें एक में हीरा और बेबो है। ये बहुत बड़ा नेटवर्क चलाती हैं, गरीब है, जो कि कराची में इसके बेबो का टिकटॉक अकाउंट भी है मेरे ख्याल में। यस। तो ये ज्यादातर जो ना इसका काम हीरा और बेबो बहुत ज्यादा देखती हैं, जो कि इसके साथ टेलीफोन पे राब्ते में रहती हैं। लेकिन ज़ाहिर है वो सोशल मीडिया की ऐप्स के थ्रू होती हैं तो वो ज़्यादा उनका पता नहीं चल पाता, लेकिन इतना पता चल जाता है कि वो कहाँ से बात करें। है वो यहीं पे, कुछ टाइम पहले वो दुबई चली गई थी, लेकिन फिर वो आ गई।
अभी जब लास्ट टाइम जब मैंने मालूम किया तो पता चला कि वो पंजाब और मरी और बालाई इलाकों में ही है। इस तरफ उसने आना कम कर दिया है। लेकिन दूसरा ये कि उसका माल भी यहाँ पर कम हो गया है। जब से साहिर ने काम शुरू किया, साहिर, मुस्तफा, ये जो गैंग आया तो इन्होंने थोड़ा सा वो किया। देखिए अनमोल पढ़ी लिखी नहीं है, पिंकी पढ़ी लिखी नहीं है, पिंकी पढ़ी लिखी नहीं है, ये पढ़ा लिखा ग्रुप है, पढ़ा लिखा ग्रुप है। तो ये जो पढ़ा लिखा ग्रुप था ना, इनको जो फायदे हो सकते हैं, ये इनके साथ जो लोग करीब हो सकते थे ना, अब देखे ना वो जो वालिद थे उनके, वो भी एक शख्सियत है। तो एक अटैचमेंट हो जाती है ना सबकी। हर एक आदमी कहता है कि नहीं यार फलाने का बेटा है, फलाने का बेटा है, तो सबकी एक जो है ना वो उनसियत हो जाती है ना। हर आदमी जो है वो मिलने की कोशिश करता है कि नहीं यार ये तो बड़ा आदमी, इसके ऊपर कौन हाथ डालेगा। उसको तो नहीं पता था ना क्या ऐसा भी। मतलब आप ये समझे कि सेकंड कैडर में जो है वो पिंकी का नेटवर्क चलता है, बेबो का नेटवर्क चलता है, ये मंशियात फरोख्त करती है। और जो आला शख्सियात हैं, बड़ी शख्सियात हैं, जो बड़ी शोबिज़ इंडस्ट्री की या ब्यूरोक्रेट हैं, उनको साहिर वाला ग्रुप मंशियात फरोख्त करता है। इसी तरह आप 2 धड़ों में इसको तकसीम कर रहे हैं। अच्छा, 2 धड़ों में इसको तकसीम आप ना करें, इसको आप जितने धड़ों में तकसीम कर सकते हैं करें। क्योंकि देखें ये 2 ग्रुप तो है नहीं, क्योंकि कभी भी आपने इसके ऊपर काम ही नहीं किया। जब मुस्तफ़ा वाला मामला हुआ तो तब आपको पता चला कि अरमुगान भी कोई चीज़ है, या आपको पता चला। लेकिन पुलिस को ये बात पहले से पता थी। अरमुगान को उन्होंने पहले भी 1-2 मामला में पकड़ा था। बिल्कुल ऐसा ही है। एफआईआर से पहले भी, उस एफआईआर के बाद की जो झगड़े का 22 बड़ी थी। और साहिर जो था वो खुलेआम काम कर रहा था। और जब मुस्तफ़ा का ये मामला हुआ तो अरमुगान से पहले पुलिस ने साहिर के घर पर ही छापा मारना था, क्योंकि ये सब आपस में बहुत करीब थे। अरमुगान और साहिर बहुत करीब थे। अरमुगान माल खरीदता था साहिर से, साहिर इसको माल देता था, ठीक है ना। लेकिन अरमुगान खुद भी ये काम करता था, मंशियात फरोख्त करता था, मंशियात फरोख्त करता था ना। ये पूरा नेक्सस बना हुआ था, ये बहुत बड़ा नेक्सस था और ये बहुत बड़ी चेन थी। आप देखें कि जो मुख्तलिफ टोलियां हैं ना, मिसाल के तौर पे ये जो अगर आप शीशा कैफेज देखेंगे, या जो ये बुखारी पे और दरख्शा में, जो इलाकों में, डिफेंस में, ये जो देखें एक कैफे पे हफ्ते वाले दिन आपने देखा कितने लोग बैठे होते हैं? 300-400 लोग 1000 गज के प्लॉट पे बैठे होते हैं। एक टेबल के ऊपर 10 कुर्सियां लगी हुई होती हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। 10 टेबलें तो कितनी हो गई? 100 हो गई। और अगर 20 टेबलें तो कितनी हो गई? तो 1000 गज के उस पे कम से कम 25-30 टेबलें लगी होती हैं। बिल्कुल ऐसा तो हो गया ना 250-300 आदमी। तो 250-300 आदमी कर क्या रहा है? आप देखें अब तो खुलेआम हो रहा है, खुलेआम हो रहा है। तो इस पे सिंध हुकूमत की गैर संजीदगी है या हुकूमत पकड़ना नहीं चाहती इनको? सिंध हुकूमत का उसमें कोई ताल्लुक ही नहीं। वो उसमें क्या करेगी? क्रैकडाउन करने का फैसला तो कर सकती है। क्यों करेगी? उनमें तो अब देखे ना वो कैसे कैसे नाम है जो हम अभी बताना नहीं चाह रहे, क्योंकि जब तक वो पार्ट नहीं बनेंगे तो वो सारे कौन है? बहुत बड़े फिगर है। होती तो वो जो एमपी पंजाब से थे, जिनकी नहीं, मेरी इतलात है सिंध हुकूमत ने अभी फैसला किया है। आइस क्रिस्टल करने से मर गई थी, नीम बेहोशी की हालत में। बिल्कुल ऐसा ही है, आपको याद है ना। तो अगर आपकी मतलब जब आपके घर में आती है तो आप संजीदा होते हो, वरना तो आपको क्या फिक्र पड़ी? आपके घर से थोड़ी कोई जा रहा है। तो ज़ुहैब, अब जो पिंकी है या बेबो है वो यहाँ कराची में नहीं है, वो पंजाब में। पंजाब से कराची में ऑपरेट कर रही है इस ग्रुप को। हाँ, देखिए बहुत सारे ग्रुप ऐसे हैं जो पंजाब से बैठ के कराची में ऑपरेट करते हैं, और बलूचिस्तान से बैठ के कराची में ऑपरेट करते हैं, केपी से बैठ के पंजाब कराची में ऑपरेट करते हैं। ऐसा नहीं कि वो चीज़ कराची से कहीं ऑपरेट हो रही है। शायद ही आपने सुना होगा कि कराची का कोई फलाने जगह पे कोई ऑपरेट कर रहा हो। बिल्कुल ऐसा ही है। पूरे सारे सूबों के लोग जो यहीं कराची है, कराची आके करते हैं, क्योंकि यहाँ पे पैसा बहुत ज्यादा, रिकवरी बहुत फास्ट है, रिकवरी बहुत फास्ट, इजी मनी है ना, फौरन से मिल जाती है। जहाँ की मैं आपको बता रहा हूँ ना कि वो जो डीएसपी साहब का मैं जिक्र कर रहा हूँ, जो टेक्निकल वाले केस में, ये वो जो बेनिफिशियरी है उसका, वो जो चलाने वाला है उसका इतना बड़ा इस वक्त चल रहा है मंशियात का अड्डा, आप तस्वुर नहीं कर सकते। वो भी पोश इलाके में चल रहा है। मतलब उसको नहीं पकड़ पा रहा है, पकड़ना नहीं चाह रहे, पकड़ के नहीं, फिर वो मतलब पकड़ना मुश्किल है कुछ। ये तो अरमुगान भी तो पकड़ा ही गया ना, ये भी तो यही समझ रहा था ना मैं नहीं पकड़ा जाऊंगा, तो फिर ये कैसे पकड़ा गया? और इतने बड़े बड़े दहशतगर्द आपने पकड़ लिए तो कुछ भी नहीं है। आपने बातचीत सुनी पिंकी की, जो कि कराची में मंशियात का ग्रुप एक्टिव किया हुआ है उसने, और वो कराची में मंशियात फरोख्त करती है। नए व्लॉग के साथ, नई स्टोरी के साथ आपकी खिदमत में फिर हाजिर होंगे। जब तक के लिए इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।